तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जावियान फास्ट स्ट्राइक टेक्निक का यूज़ करता है, जिसकी मदद से वो हुआंगफू से पहले ही इमोर्टल हर्ब तक पहुंच जाता है। मगर वहां पे एक बहुत बड़ा फायर लिपर्ड होता है जिसे देखकर वो डर जाते हैं। मगर फिर जावियान कहता है कि मैं इसे अभी मार के आता हूँ। वो उसकी तरफ जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो लिपर्ड उस पर एक पंजा मार के उसे नीचे गिरा देता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद शायर को भी गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स को यूज़ करती है, जिसकी मदद से वो अपना रेलिक बाहर निकालती है और उस रेलिक की मदद से वो एक स्केलेटन को समन करती है। जिसके बाद वो जावियान से कहती है कि मैं इस बीस्ट को उलझाए रखती हूँ जब तक तुम जाकर वो इमोर्टल हर्ब ले लो। तो जावियान फ़ौरन से उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जिसके बाद वो स्केलेटन सीधा उस लिपर्ड पे हमला करने आता है और जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उस पर हमला करता है तो उस लिपर्ड पर उसका कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वो लिपर्ड एक ही झटके में उसे ख़त्म कर देता है और फिर वो देखता है कि जावियान उस इमोर्टल हर्ब की तरफ आगे बढ़ रहा है तो वो फ़ौरन से उस पर कूद पड़ता है। जब जावियान उसे आते हुए देखता है तो वो फ़ौरन से वहाँ से हट जाता है। जिसके बाद वो सिस्टम से कहता है कि क्या तुम्हारे पास इसे हराने का कोई तरीका है। तो सिस्टम उससे कहता है कि मैं तुम्हें इमोर्टल नेकलेस सजेस्ट करूँगा, तुम्हें वो यूज़ करना चाहिए, तुम उसे समनिंग पावर के लिए यूज़ कर सकते हो। तो वो फ़ौरन से उसे ले लेता है। जिसके बाद वो उसे शायर के पास फेंकता है तो शायर उसे कैच कर लेती है। जिसके बाद वो लिपर्ड जैसे उस पर हमला करता है तो जावियान वहाँ से हट जाता है और उस लिपर्ड के ऊपर आकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। मगर उस पर कोई भी असर नहीं होता और वो जावियान पर अपने टेल से अटैक करता है तो जावियान उसे आसानी से डॉज करके पीछे हट जाता है और फिर शायर से कहता है कि अपनी समनिंग पावर को यूज़ करो। तो वो उस नेकलेस को अपने हाथ में थाम कर अपनी समनिंग पावर को यूज़ करती है। तो इस मर्तबा उसकी पावर्स बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। वो जैसे ही वहाँ पे स्केलेटन को समन करती है तो वहाँ पे एक के बजाय 6 स्केलेटन आ जाते हैं, जिस पर वो खुद भी हैरान हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग महल में अपने साथियों के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा था। जिसके बाद शाओशियन वहाँ पे आता है। उसे देखकर किंग कहता है कि क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो शाओशियन कहता है कि हमारे ट्रायल का मैकेनिज़्म वो बिल्कुल चेंज हो चुका है क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का लिपर्ड वो आज़ाद हो गया है। ये सुनकर किंग के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो लिपर्ड तो सेकेंड ऑर्डर का है और वहाँ पे जितने भी डिसाइपल हैं वो सारे के सारे फाउंडेशन बिल्डिंग के डिसाइपल हैं। वो उस लिपर्ड का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ये सोच सोच कर वो परेशान हो रहा होता है और फिर एल्डर मोटियान से कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो एल्डर मोटियान कहती है कि आप बेफिक्र हो जाएं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्केलेटन उस बीस्ट पर अटैक कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हुआंगफू अपने साथियों के साथ छुपकर ये सब कुछ देख रहा था और उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हमसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए। शायद हो सकता है कि ये लोग अपनी पावर्स हमसे छुपा रहे हों, मगर हम लोग उनका इंतज़ार करेंगे। जब तक वो लोग हार नहीं जाते तब तक हम लोग आगे नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ जावियान अपने वेपन से जाके उसके फोरहेड पे अटैक करता है, जिससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मगर वो जावियान को ऊपर उछाल देता है। जिसके बाद वो उस पर अपने टेल से अटैक करता है, जिससे जावियान दूर जा गिरता है और फिर वो लिपर्ड अपने ऑरा से उन सभी के सभी स्केलेटन्स को दूर हटा देता है और फिर अपनी फायर पावर का यूज़ करता है, जिससे वो उन्हें जलाकर खाक कर देता है। ये सब देखकर शायर बहुत डर जाती है और वो जावियान से कहती है कि अगर हम लोग इसी तरह लड़ते रहे तो शायद हम भी इन लोगों की तरह ही मर जाएंगे। तो जावियान कहता है कि घबराओ मत, मैं जानता हूँ कि उस लिपर्ड का वीक पॉइंट क्या है। वो उससे कहता है कि बस तुम मुझ पे भरोसा रखो। तो शायर कहती है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तो जावियान उसे फिर से समनिंग पावर यूज़ करने का कहता है और ख़ुद उस लिपर्ड की तरफ आगे बढ़ता है। तो वो लिपर्ड उस पर फायर एनर्जी अटैक करता है, जिससे वो डॉज करते हुए सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही वो उसके नीचे पहुंचने वाला होता है वो लिपर्ड उसे एक पंजा मार के वहाँ से पीछे हटा देता है और फिर अपनी फायर एनर्जी से उस पर अटैक करता है। तो इस मरतबा जावियान फायर से बाल बाल बचता है और फिर जैसे ही वो स्केलेटन बाहर आता है तो वो जावियान का हाथ पकड़ के उसे तेज़ी से उस लिपर्ड की तरफ फेंकता है। तो जावियान उसके नीचे चला जाता है। ये देखकर वो लिपर्ड अपने साथियों को बुलाता है, जिसके बाद जावियान उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है कि वहाँ पे अचानक से 2 और लिपर्ड आ जाते हैं जो कि उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मगर जावियान
एक ही झटके में उस लिपट के आर पार हो जाता है, जिससे वो लिपट वहीं पे ढेर हो जाता है। तो उस लिपट से लड़के शायर बहुत ज्यादा थक चुकी थी और फिर सिस्टम एक्टिवेट होता है और जावियान से कहता है कि तुमने सेकंड ऑर्डर के लिपट को मार दिया है, जिस पर उसे एक और बीस्ट कोड रिवॉर्ड के तौर पे मिला है। और इसके अलावा वो उसे कहता है कि तुम्हारी ब्लडी स्किल भी अब और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। तो जावियान कहता है कि ब्लडी स्किल क्या होते हैं। तो सिस्टम कहता है कि इस स्किल को प्रैक्टिस करने से तुम्हारी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मगर फिलहाल तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल वो बिल्कुल लो है, तो तुम इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर तुम इसे यूज़ करोगे तो इसके तुम्हारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हुआंगफू को। वो ये सब कुछ देखकर हैरान होता है कि आखिर जावियान ने सेकंड ऑर्डर के लिपट को इतनी आसानी से कैसे मार दिया। वो अपने साथियों से कहता है कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा वीक है, चलो चल के उसकी धुलाई करते हैं। वो तीनों ही उसके पास चले जाते हैं और उसे आवाज़ देते हैं, जिस पर जावियान थोड़ा सा डर जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।